नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के ऊपर कि वर्ल्ड बैंक क्या है। साथ में हम समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों करी गई, आखिर क्या रीज़न है जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई। साथ में हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या हैं और साथ में उद्देश्य की भी चर्चा करेगी। आखिर किन उद्देश्यों के कारण वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई, किन उद्देश्यों के कारण वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं विश्व बैंक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं जिससे कि आपको वर्ल्ड बैंक पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेके 1918 तक चला। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई। लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसने तो पूरे विश्व को ही हिला के रख दिया, पूरे विश्व को ही हिला के रख दिया, जो कि 1944 तक चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ देश बचे हुए थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा का पूरा विश्व शामिल हो गया था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जान और माल की हानि हुई। उस वक्त जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी सारे देशों को ऋण की कमी हुई, काफ़ी सारे देशों में गरीबी जैसे हालात उत्पन्न हो गए। यानी पैसों की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक ऐसे संगठन के निर्माण या एक ऐसे समूह कह लीजिए उसके निर्माण करना ज़रूरत हो गया कि जो उन्हें ऋण की उपलब्धता करवाए, जो उन्हें पैसे दे सके, जो उन्हें सहायता कर सके। जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जान माल की हानि हो उसके लिए सहायता करना। तो ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति थे उस वक्त वो हमारे थे वुड साहब। कौन थे? वुड साहब। उन्होंने एक सम्मेलन को बुलाया, अमेरिका के अपने शहर में ही सम्मेलन बुलाया उन्होंने। और उस सम्मेलन में उन्होंने विश्व बैंक की बात करी। किसकी बात करी? विश्व बैंक की। कहा उन्होंने कि देखो भाई, 44 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा देखो भाइयों, एक ऐसा समूह बनाना चाहिए कि जो सभी को ऋण उपलब्ध करवा सके, जिसमें कि सबसे अत्यधिक आवश्यकता है। तो उन्होंने वुड साहब ने एक विश्व बैंक की चर्चा करी और विश्व बैंक की स्थापना करी गई उसी सम्मेलन के द्वारा। और उस वक्त के जो उद्देश्य थे वो ये थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि को, जिस देश पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है उस देश को ऋण उपलब्ध करवाना विश्व बैंक के उद्देश्य थे। चलिए अब हम समझते हैं अपने नोट्स के द्वारा कि विश्व बैंक क्या है, कैसे है, सब कुछ जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो थोड़ा सा पहले सामान्य परिचय समझ लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस सम्मेलन में हुई थी 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। विश्व बैंक जो है ब्रेटन वुड्स की ही संस्था है, अमेरिका की ही संस्था कहा जाता है इसको। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र और मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विश्व बैंक को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक जो है 22 जुलाई 1944 में 44 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए और उससे तत्कालिक उद्देश्य था जो था विश्व बैंक का, वो था द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका पुराना नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। यानी पुनर्निर्माण के कार्य करे और विकास जैसे कार्यों में ये ऋण उपलब्ध करवाता है। इसका मुख्यालय वर्तमान में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो है 189 और उस वक्त थे 44। आज और वर्तमान में विश्व बैंक की बहुत ही प्रभावशाली पड़ा है। विश्व बैंक जो है पूरे देश में अपना प्रभावशाली छाप छोड़ा है। और ये जो विश्व बैंक में कि जो ये अहम संस्था है, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यहाँ कई संस्थाओं का समूह है। विश्व बैंक जो है वो कई संस्थाओं का समूह है, जैसे कि इसमें IMF भी जुड़ा हुआ। IMF और विश्व बैंक एक ही है। जो विश्व बैंक का सदस्य होता है वो स्वचालित रूप से IMF का सदस्य भी हो जाता है। इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे कि IMF और विश्व बैंक में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का एक ही सम्मेलन में स्थापना करी गई थी। IMF और विश्व बैंक की
दोनों की एक ही सम्मेलन में स्थापना करी गई थी, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। ये कई संस्थाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक 189 देश सदस्य हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले IMF का सदस्य बनना जरूरी होता है। यानी जो विश्व बैंक का सदस्य है वो IMF का स्वचालित है, जो IMF का सदस्य है वो विश्व बैंक का सदस्य स्वचालित रूप से हो जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे विश्व बैंक के सामान्य परिचय के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक के कार्यों के बारे में। विश्व बैंक का सबसे पहला कार्य है कि ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक जो है अपने सदस्य या किसी भी देश की समस्या को समय उसे ऋण मुहैया कराता है। विश्व बैंक जो है किसी भी सदस्य देश या किसी समस्या ऋण लिया जा रहा है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम, विश्व बैंक जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम करवाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या सर? तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो जितनी भी तकनीक है उसको मुहैया करवाता है। जैसे कोई गरीब देश है, हमारे से नीचे गरीब देश है, उनको वहाँ पे किसी चीज़ की तकनीकी कमी है और वह वर्ल्ड बैंक के पास गए कि सर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो उसको मुहैया कराने का भी कार्य करता है विश्व बैंक। तकनीक मुहैया कराता है और गारंटी प्रदान करता है। गारंटी प्रदान करना सर क्या होता है? अगर कोई विश्व बैंक किसी देश को अन्य देश से ऋण उपलब्ध कराता है और गारंटी के तौर पर विश्व बैंक खुद खड़ा हो जाता है कि इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आपके पैसे ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, यानी गारंटी उपलब्ध प्रदान करना। और कोष में से ऋण देना, अपने कोष में से भी ऋण उपलब्ध करवाता है विश्व बैंक। तो ये सारे कार्य हैं विश्व बैंक के। आगे बात कर लेते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य की। तो विश्व बैंक का मूल उद्देश्य है गरीबी हटाने और उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं को अपनाने के लिए तत्पर विकासशील सदस्य देशों को उचित शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना, यानी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं को अपनाने के लिए तत्पर विकासशील सदस्य देशों को उचित शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराना। बैंक द्वारा गारंटी या भागीदारी के माध्यम से निजी निवेशकों को ऋण प्रोत्साहित करना। यानी विश्व बैंक का मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी विकास कार्य की परियोजना है उन सारी परियोजनाओं के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना, यानी विकासशील देशों को उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनको विकसित बनाया जा सके, उनके देश में गरीबी को हटाया जा सके, दूर किया जा सके। आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं हम विश्व बैंक और भारत की। विश्व बैंक और भारत की, तो विश्व बैंक और भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र संस्था का हस्ताक्षरकर्ता देश रहा है। शुरुआत से ही वो जितनी भी नीति बनाई जाती है UNO के द्वारा वो सारी प्रोत्साहित करता है भारत हमारा। तो भारत ने गरीबी को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास आदि जैसे क्षेत्रों में चलाए जाने वाले के लिए अलग अलग परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है। भारत के द्वारा भी गरीबी को कम करने, मूल बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास आदि जैसे क्षेत्रों में चलाए जाने वाली अलग अलग परियोजनाओं के लिए भारत से ऋण लिया है। IDA से मिलने वाला पैसा भारत सरकार के सबसे रियासती भारी ऋणों में से एक है। IDA से मिलने वाला पैसा जो भारत सरकार के सबसे रियासती भारी ऋणों में से एक है। अगर हम विश्व बैंक और भारत की बात करें तो भारत जो है विश्व बैंक से ऋण लेता रहा है, वो भी अपने मूल ढांचाओं के लिए, जो मूल सुविधाएं हैं उसको तंदुरुस्त करने के लिए, यानी हमारा देश एक विकासशील देश है, उसको विकसित करने के लिए विश्व बैंक समय समय पर जरूरत पड़ने पर ऋण देता रहता है। और संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी संस्था है उन सबका जो है भारत सपोर्ट करता है, उसके साथ खड़ा होता है कि हाँ ये चीज़ सही है। फिर भारत अपने आप में ही विश्व बैंक के साथ एक अच्छी साझेदारी है जो कि समय समय पर ऋण से पता चलती है। अब हम बात करें अपनी वीडियो की, तो हम अगली वीडियो में जानेंगे IMF और जानेंगे हम विश्व बैंक में अंतर की। अगली वीडियो में जो हम आएंगे उसमें बात करेंगे हम विश्व बैंक और IMF में अंतर के बारे में। IMF क्या होता है, IMF के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और कमेंट में पूछिएगा ज़रूर कि क्या डाउट है, अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।